बिल्कुल ठीक देखा है आपने। मात्र इन 6 चीज़ों को अपनाकर आप अपने लाइफ में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने वाले हैं। नो मैटर कि आप अभी कितने साल के हैं, आपने अभी तक अपने जीवन में क्या किया है, मैटर ये है कि आप अब से इस वीडियो के बाद से अपने जीवन में क्या करने वाले हैं, उससे आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। नमस्कार, मैं अभिषेक भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं शीला रूप गोस्वामी के श्लोक के बारे में। इनमें ये 6 बात बताए हैं और इन 6 बातों को फॉलो करके, इन 6 सूत्रों को फॉलो करके हम लोग अपने जीवन में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। क्या है ये श्लोक? उत्साह निश्चया धैर्याः तद्दत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागो सतो वृद्धे षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। षड्भिर ये 6 काम करने हैं आपको। प्रसिद्ध्यति, सिद्धि की गारंटी है, प्रसिद्धि की गारंटी है। मात्र 6 चीजों को आपको अपनाना है। पहला क्या है? उत्साह, इंथुजियाज्म। आपके अंदर उत्साह होना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में उत्साह नहीं है तो आपका जीवन खुद आधा हो जाएगा। आप खुद से फील किए होंगे कि जिस दिन आपके मन में या आप में उत्साह नहीं होगा तो उस दिन आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि आज कुछ नहीं करना है, आज तो बस सोना है, आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। आज आप लोग बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हैं। और जिस दिन आप लोग उत्साह फील कर रहे होंगे ना, आप लोग खुद देखे होंगे कि उस दिन आपका शरीर में भी ऊर्जा होगा। आपको लग रहा होगा कि कुछ करना है। तो ये उत्साह की शक्ति है। अगर एक बार आप उत्साह की शक्ति को समझ गए ना, आप 10 दिन के काम को 3 दिन में कर सकते हैं। एक सर्वे बताता है कि अगर आपके अंदर उत्साह है तो आप 10 दिन के काम को 3 दिन में कर सकते हैं। तो ये उत्साह बहुत जरूरी है। आपको अपने जीवन में उत्साह भरना है। आपको अपने जीवन में उत्साह भरना है ताकि आप अपने जीवन के कम समय में बहुत कुछ अचीव करना है। इतना कम समय मिला है हमको जीवन से और इसमें बहुत सारा चीज अचीव करना है, तो बिना उत्साह के तो ये पॉसिबल है नहीं। सेकेंड थिंग के बारे में बात करते हैं, जो कि है उत्साह निश्चया डिटर्मिनेशन, निश्चय। अब आपके अंदर उत्साह आ गया, अब आपके अंदर तो उत्साह आ गया। अब आपको क्या करना है? फाइंड अ गोल, सेट अ गोल। अब आपको एक ठो गोल सेट करना है, आपको एक ठो लक्ष्य सेट करना है और उस एम पे अपने सारा ताकत को झोंक देना है। अब जितनी ऊर्जा आपको उत्साह से मिली है उस लक्ष्य पे सेट करके उसमें झोंक देना है। निश्चय कर लेना है कि मुझे तो ये लक्ष्य प्राप्त करना ही करना है। याद रखिएगा, आपको जीवन में वो कभी नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। आपको जीवन में वो कभी नहीं मिलता है जो आपको चाहिए। आपको जीवन में वो कभी नहीं मिलेगा जो आपको सिर्फ चाहिए। आपको जीवन में सिर्फ और सिर्फ वो मिलेगा जो आपको चाहिए ही चाहिए। ये मेरा बात याद रख लीजिएगा, इस सेंटेंस को लिख के रख लीजिएगा। आपको जीवन में वो कभी नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए, सिर्फ चाहिए, वो कभी नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए ही चाहिए, वो आपको जीवन में मिलता है। तो अब आपके अंदर क्या हो गया? तो मेरे अंदर तो अब उत्साह आ गया और मैंने निश्चय भी कर लिया है कि अब तो मेरे को ये चाहिए ही चाहिए और जी अब मेरे को ये करना ही करना है। अब आप क्या करेंगे? तो तीसरा पॉइंट क्या बताते हैं? उत्साह निश्चया धैर्य यानी पेशेंस। अब आपके अंदर उत्साह भी है, आपने निश्चय भी कर लिया है कि हाँ जी मेरे को तो अब करना है, और आप फेल हो गए, आप गिर गए तो आप वो काम को क्विट कर देंगे, आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो तीसरा चीज है धैर्य। आपको अपने अंदर पेशेंस रखना होगा कि हाँ जी मैं फेल हो गया तो मैं दोबारा करूंगा। और एक बार अगर आप धैर्य अपने अंदर ले आए ना, गारंटी देते हैं कि इस धैर्य के बदौलत आप अपने जीवन के उस ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे जहां आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आपके अंदर धैर्य लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आपने सुना होगा थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में। हाँ, बल्ब के आविष्कारक। उन्होंने कितनी बार में सफलता हासिल की? 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 100 बार में नहीं, 200 बार में नहीं, 1000 बार में नहीं, 3000 बार में नहीं, 8000 बार में नहीं, 10,000 बार में उनको सफलता मिला है। पर वो क्या कहते थे कि या तो मैं सीखता हूं या तो मैं जीतता हूं, मैं कभी नहीं हारता हूं, मैं कभी नहीं हारता हूं। उनका ये गोल्डन स्टेटमेंट है। अगर उस गोल्डन स्टेटमेंट को आप लोग पकड़ लिए ना तो आप लोग अपने जीवन की उस ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे जहां आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपको अपने जीवन में धैर्य लाना है। चौथा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है? उत्साह निश्चया धैर्याः तद्दत् कर्म प्रवर्तनात् तत्तत् कर्म। ये वे काम करने हैं आपको जो आपके गोल स्टेटमेंट के लिए, आपके लक्ष्य के लिए फेवरेबल है। सारे काम नहीं करने हैं आपको, सारे काम नहीं करने। सारे काम करने का कभी फायदा नहीं होता है। सिर्फ वे काम करूंगा जो मेरे गोल स्टेटमेंट के लिए फेवरेबल होगा, बाकी सारा काम छोड़ दूंगा।
आपके साथ दिक्कत है कि आप सारा काम करते हैं, अपनी एनर्जी को सारे जगह पर डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं और फिर कहते हैं कि मेरे से ये काम नहीं हो रहा है। सारा काम करने का कभी कोई फायदा नहीं होता है। आप अपना एक लक्ष्य बनाए हैं, उस लक्ष्य पे अपनी सारी ऊर्जा को झोंक दीजिए। जो आपने एक लक्ष्य बनाया है उस लक्ष्य पे अपनी सारी ऊर्जा को झोंक दीजिए। कैसे नहीं होगा वो काम? तत्त कर्म प्रवर्तनात्, सिर्फ वही काम करूंगा जो मेरे गोल स्टेटमेंट के लिए फेवरेबल होगा। बाकी सारा काम ब्लॉक कर दीजिए। टाइम ब्लॉकिंग सीख जाइए, प्रायोरिटी सेट कीजिए। मुझे ये तो काम करना ही करना है, आज सूरज ढलने से पहले मुझे ये काम करना ही करना है। ये काम समय मिलेगा तो कर लूंगा और ये तो मैं नहीं करने वाला हूँ। प्रायोरिटी बहुत जरूरी है। तो हमने 4 चीज देख लिए हैं। क्या क्या? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तद्दत कर्म। वे काम करेंगे जिससे गोल स्टेटमेंट हमको प्राप्त होगा। तद्दत कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागो, 5वां पॉइंट संगत त्यागो। 6ठा पॉइंट सत्तो वृद्धे, संगत त्यागो सत्तो वृद्धे, षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। संगत त्यागो, कुछ व्यक्तियों को छोड़ना है। सत्तो वृद्धे, कुछ व्यक्तियों को पकड़ना है। एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। एक्सेप्ट द फेवरेबल, रिजेक्ट द अनफेवरेबल। उन व्यक्तियों को पकड़ना है जो गोल स्टेटमेंट में मेरी मदद करेंगे और उन व्यक्तियों को आज से ही छोड़ दो, आज ही छोड़ दो जो निगेटिव एनर्जी आपके आसपास फैला रहे हैं। कमॉन, सारे काम नहीं करने हैं, उन व्यक्तियों को छोड़ दो। उन व्यक्तियों के साथ रहना शुरू कर दो, बात करना शुरू कर दो उनसे जो आपके गोल स्टेटमेंट में आपकी जैसी उनकी सोच हो, आपके जैसा सोचते हो। मेंटर ढूंढिए, आप अपना किसके जैसा बनना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, उनसे मिलिए। मिल नहीं सकते हैं, उनका वीडियोस देखिए, अगर उनका बुक है तो बुक पढ़िए, एसोसिएट कीजिए उनके साथ। एक बहुत ही अच्छा कोट बोला गया है, यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 सराउंडिंग पीपल। आप अपने आसपास के 5 व्यक्तियों के औसत हैं। डिपेंड करता है कि आप किसके साथ बात करते हैं, किसके साथ खाते पीते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, वही तो आप बनेंगे। वेयर इज योर फोकस देयर यू आर। ये मैं हमेशा कहता हूँ, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट, बैड इन बैड आउट। जहां आप आसपास रहेंगे, जो अंदर भेजेंगे वही तो बाहर आएगा। तो आपको क्या करना है? मेंटर ढूंढना है, सारे व्यक्तियों के साथ नहीं रहना है। आज से आप लिखित कर लीजिए कि मैं इन 3 व्यक्तियों को आज से अपने जीवन से निकालने वाला हूं जो मेरे गोल स्टेटमेंट में मेरा साथ नहीं देते हैं, और मैं इन 3 व्यक्तियों को आज से फॉलो करूंगा जो मेरा गोल स्टेटमेंट के लिए फेवरेबल हैं। एक कहानी से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि 2 व्यक्ति है, दोनों को दिल्ली से देहरादून जाना है। अब दोनों दिल्ली जंक्शन पे खड़े हैं। अब दिल्ली जंक्शन पे जब दोनों खड़े हैं, एक व्यक्ति जो है वो उन व्यक्तियों के साथ खड़ा है जिनको देहरादून जाना है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो उन व्यक्तियों के साथ खड़ा है जो जिनको देहरादून नहीं जाना है। एक व्यक्ति का ट्रेन आया पहले व्यक्ति का जिनको देहरादून जाना है, और वो उन व्यक्तियों के बीच खड़ा है जिसको देहरादून जाना है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ध्यान से सुनिएगा स्टोरी। पहले ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, फिर भी वो क्या किया बंदा, जिसको पहले व्यक्ति को जिसको देहरादून जाना था, वो उन सारे व्यक्तियों के बीच जाकर के खड़ा हो गया जिनको उस ट्रेन में चढ़ना था। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको सफल होना है तो सफल लोगों के बीच रहना शुरू कर दीजिए। आपको सफलता के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। अगर आपको उस ट्रेन में चढ़ना है तो उस भीड़ के बीच खड़े हो जाइए। भीड़ आपको धक्का मार के ट्रेन पे चढ़ा देगी। ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। सफलता का राज देखना है कि आखिर सफल व्यक्ति होते कैसे हैं, सफल व्यक्ति करते क्या हैं। और वो जो दूसरा व्यक्ति था जिसको देहरादून जाना था, लेकिन वो उन व्यक्तियों के साथ खड़ा था जिसको देहरादून नहीं जाना था, उसकी भी ट्रेन आई, उसकी ट्रेन बिल्कुल खाली थी, लेकिन वो अपने ट्रेन पे नहीं चढ़ पाया। क्यों? क्योंकि उसको इतना टाइम लग गया उन व्यक्तियों को साइड करने में जिनके आसपास वो खड़ा था, जिनको देहरादून नहीं जाना था। बात यही आता है कि आप किन व्यक्तियों के साथ रहते हैं, फिजिकल रूप से नहीं, मेंटल रूप से। फिजिकल रूप से आप कहाँ रहते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। मेंटल रूप से आप किन व्यक्तियों के साथ रहते हैं वही आपका फ्यूचर तय करेगा। मैं फिर से बोलता हूँ, वेयर इज योर फोकस देयर यू आर। जहाँ आपका फोकस होगा वही आप बन जाएंगे। ये था सफलता का स्वरूप। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को वहाँ फैला दीजिए जिन व्यक्तियों को, जिन युवाओं को उत्साह की कमी हो गई है, जिनके जीवन में उत्साह की कमी हो गई है। आप लोगों का अंत तक वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा पावरफुल वीडियो आप लोगों को डेली मिलता रहेगा। नमस्कार।